हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है शुभम जौहरी और आप देख रहे हैं प्रॉफिट पल्स। हाजिर हूं आपके सामने आज एक ऐसी वीडियो के साथ जिसमें हम चर्चा करने वाले हैं कि कल, जैसे कि आपको पता है, फ्राइडे को एक बहुत बड़ी न्यूज़ आई। और न्यूज़ में जो आरबीआई गवर्नर हैं, उन्होंने जो सीआरआर को यानी कि कैश रिजर्व रेशियो को रिड्यूस कर दिया है, कम कर दिया है। 0.5% की इसमें कटौती की गई है, जो कि अब 4% हो चुकी है। इससे बैंकिंग सेक्टर को बहुत ज़्यादा फायदा रहने वाला है। और किन स्टॉक को ज़्यादा फायदा मिलने वाला है, वो सारी चीज़ें हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। क्या उसके टारगेट रह सकते हैं एक महीने के लिए, और क्या उसका स्टॉप लॉस रह सकता है, और आप उसको रडार पर देखकर चल सकते हैं, टेक्निकल एनालाइज करके चल सकते हैं। वो कौन से 5 स्टॉक हैं, वो हम आप इस वीडियो में आपके सामने चर्चा करने वाले हैं। उससे पहले वीडियो में आगे बढ़े तो आप मेरी वीडियोस आप सारी देख सकते हैं, और अगर आप मेरे चैनल पर जुड़े हुए हैं तो आपको कहीं ना कहीं फ़ायदा ज़रूर मिला होगा। तो चलिए, आइए आप बात कर लेते हैं ऐसे कौन से 5 शेयर हैं जो हमें रडार पर रखने चाहिए एक महीने के लिए। तो सबसे पहले मैं बात करूं, तो सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा बजाज फाइनेंस की। बजाज फाइनेंस को एक बार हम मॉनिटर कर लेते हैं। बजाज फाइनेंस आपके सामने देखिए, चार्ट पर ये मैंने खोल लिया है। यहाँ आप देख सकते हैं जो अभी मैं जैसे मूविंग एवरेज 44 को मैंने यूज़ कर रखा है, और आरएसआई का भी मैंने पैटर्न लगा रखा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बजाज फाइनेंस जो अभी कह सकते हैं 44 मूविंग एवरेज पर अभी चार्ट में जो है वो कोई राइजिंग नहीं मिल रही है। वहीं अगर मैं इसकी बात करूँ, उसको थोड़ा वीकली में अगर मैं देखना चाहूँ, तो वीकली में आप देख सकते हैं कि वीकली में भी एक कह सकते हैं कि अब ये सपोर्ट लेने की 44 पर चल रहा है। अगर यहाँ पर आप, जैसे कि मैंने आपको बताया, आरएसआई में अगर गोल्डन क्रॉसओवर बने, जैसे कि मैंने आपको बताया है कि गोल्डन क्रॉसओवर अगर बने तो वहाँ चांसेस हो जाते हैं। अगर जैसे यहाँ आरएसआई जो 44 को क्रॉसओवर करे तो यहाँ पर एक चांसेस हो जाएंगे बजाज फाइनेंस के लिए। और बजाज फाइनेंस के क्या टारगेट रह सकते हैं एक महीने के लिए, क्या स्टॉप लॉस रह सकता है, वो भी मैं आपको इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, सारी चीज़ें मैं आपके सामने रखूँगा। और जो दूसरे नंबर का हमारा शेयर आता है, वो शेयर आता है हमारा बैंक ऑफ महाराष्ट्र। बैंक ऑफ महाराष्ट्र को एक बार हम चेक कर लेते हैं। दूसरा शेयर हमारा रहा बैंक ऑफ महाराष्ट्र का। बैंक ऑफ महाराष्ट्र को आप एक बार देख सकते हैं कि एक अच्छा इससे रिटर्न देखने को मिला। अगर 44 मूविंग एवरेज का आपने सपोर्ट लिया होगा तो यहाँ पर आपको देखिए अच्छा सपोर्ट देखने को मिला होगा। यहाँ देख सकते हैं, अगर आपने यहाँ पर कहीं परचेजिंग करी, और यहाँ पर देखिए जस्ट बूम। और मैंने जैसे कि बताया कि आरएसआई और मूविंग एवरेज अगर क्रॉसओवर हो तो वहाँ पर भी एक चांस बनता है परचेजिंग का। तो वहाँ पर, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि हाँ, एक वीकली अगर मैं देखना चाहूँ तो वीकली में अगर आप देखें तो ये देखिए गोल्डन क्रॉसओवर बना, और यहाँ का अगर किसी ने परचेजिंग करी, यहाँ परचेजिंग करी तो उसको फ़ायदा ज़रूर हुआ होगा। यहाँ आप देख सकते हैं कि उसको फ़ायदा ज़रूर हुआ होगा। अगर यहाँ पर मान लीजिए किसी ने परचेजिंग करी 51 रुपये पर, तो यहाँ पर उसको ये शेयर देखने को जो मिला होगा वो 58 रुपये, बल्कि जो गया है वो गया है 59 रुपये तक गया है। तो यहाँ पर फ़ायदा ज़रूर देखने को मिला होगा। और इसके भी क्या स्टॉप लॉस रह सकते हैं, क्या टारगेट रह सकते हैं, वो भी सारी चीज़ें हम इसमें चर्चा करेंगे। अगर इसको डेली पैटर्न में एक बार चेक कर लें तो डेली पैटर्न में अभी कोई ऐसा वो नहीं दिख रहा है, मगर वीकली पैटर्न में हमें गोल्डन क्रॉसओवर मिल रहा है, और न्यूज़ इसके लिए ज़्यादा पॉजिटिव है। तो इसलिए मैंने इसको रडार पे रखा है बैंक ऑफ महाराष्ट्र को। और तीसरे नंबर का हमारा जो स्टॉक आता है, वो तीसरे नंबर का हम एक बार चेक कर लेते हैं। तो वो आता है हमारा आईसीआईसीआई बैंक। एक बार आईसीआईसीआई बैंक को चेक कर लेते हैं। देखिए, आईसीआईसीआई बैंक का चार्ट को अगर हम एक बार देखें, और इसका एक बार हम ज़रा वीकली पैटर्न में देखें, तो वीकली पैटर्न में यहाँ कह सकते हैं कि गोल्डन क्रॉसओवर बन रहा है यहाँ पर। और यहाँ पर अगर कोई परचेजिंग करता है तो उसको एक प्रॉफिट वो देखकर चल सकता है, इसको रडार पर इस स्टॉक को रख सकता है। और इसके भी क्या टारगेट है, क्या स्टॉप लॉस है, वो भी हम इस वीडियो में लास्ट में चर्चा करेंगे। और जो चौथे नंबर का स्टॉक आता है हमारा, वो चौथे नंबर का स्टॉक आता है हमारा एच बैंक। एच बैंक को एक बार हम चेक कर लेते हैं। तो एच बैंक देखिए बहुत अच्छा। एच जैसे कि मैंने, आप मेरी वीडियो अगर आप देखते आए हैं तो आपको एच बैंक मैंने बहुत टाइम, 8 से 10 दिन पहले ही बता दिया था कि एच बैंक में एक अच्छा मूवमेंट देखने को मिल सकता है। और अगर आपने वहाँ पर इस स्टॉक को रडार पे रखा होगा तो आपको फ़ायदा ज़रूर मिला होगा। और आगे भी अगर आप मेरे साथ ऐसे बने रहेंगे तो आपको फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। वहीं अगर अब मैं इसको बात करूँ तो देखिए, एच बैंक ने बहुत अच्छा रिटर्न दिया है पिछले कुछ टाइम में। और ये ऐसा स्टॉक है जो आपके पोर्टफोलियो को ग्रीन नज़र, मतलब ग्रीन कलर में रखता है। तो ये एक बहुत अच्छा स्टॉक है आने वाले फ्यूचर के लिए भी, और एक लॉन्ग टर्म के लिए भी।
तो अगर इसकी बात कर लें तो देखिए यहाँ पर गोल्डन क्रॉसओवर जो ये बना, आप यहाँ देख सकते हैं वीकली में इसको मैं मॉनिटर कर रहा हूँ, तो वीकली में अगर देखें तो यहाँ पर गोल्डन क्रॉसओवर बना और यहाँ पर अगर किसी ने परचेजिंग करी होगी, यहाँ पर परचेजिंग अगर 1698 रुपये के आसपास किसी ने परचेजिंग करी होगी, तो आप देख सकते हैं ये 1800 यहाँ पर 76 तक स्टॉक भागा है। तो यहाँ पर एक अच्छा प्रॉफिट एचडीएफसी बैंक में भी देखने को मिला होगा, और इसके भी हम टारगेट और स्टॉप लॉस को लास्ट में वीडियो में चर्चा करेंगे। और फिफ्थ नंबर का स्टॉक हमारा आता है एक्सिस बैंक, क्योंकि देखिए जो सीआरआर कट करी है वो उसी हिसाब से मैंने सारे 5 स्टॉक निकाले हैं आपके सामने, जिनका फ़ायदा एक महीने के अंदर हमें जो इन स्टॉक से नज़र आता हुआ दिख रहा है। तो बात करें सबसे पहले सबसे लास्ट फिफ्थ शेयर की, तो वो है हमारा एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक को अगर आप देखें तो यहाँ पर भी वीकली में मैं पैटर्न में एक बार देख रहा हूँ उसको, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं गोल्डन क्रॉसओवर बन रहा है, और यहाँ अगर कोई परचेजिंग करता है तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ अगर कोई परचेजिंग करी होगी तो यहाँ पर उसको फ़ायदा आगे देखने को मिल सकता है। इसके भी क्या स्टॉप लॉस रहेंगे, क्या टारगेट रहेगा, वो भी हम वीडियो में अब इसमें चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए आइए अब देख लेते हैं बिना देर लगाए कि इसके क्या टारगेट्स रहते हैं इन पांचों के स्टॉक के, और क्या इसका स्टॉप लॉस रह सकता है। तो सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा, पहले नंबर पे हमारा आता है पहले नंबर का हमारा आता है देखिए बजाज फाइनेंस। बजाज फाइनेंस में टारगेट आप जो देखकर चल सकते हैं वो देखकर चल सकते हैं 7200 से 7250 तक का टारगेट देखकर आप यहाँ पे चल सकते हैं, और स्टॉप लॉस जो देखकर चल सकते हैं वो स्टॉप लॉस देखकर चल सकते हैं 6590 रुपये का, आप यहाँ पर रख कर चल सकते हैं। वहीं अगर मैं बैंक ऑफ महाराष्ट्र की बात करूँ तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र में आप जो टारगेट रख कर चल सकते हैं वो चल सकते हैं 65 रुपये से लेकर 68 रुपये तक का टारगेट, और स्टॉप लॉस अगर आप यूज़ करें तो 55 रुपये के आसपास का स्टॉप लॉस यूज़ करके चल सकते हैं। वहीं अगर आईसीआईसीआई बैंक की मैं बात करूँ तो आईसीआईसीआई बैंक में टारगेट जो रह सकता है वो 1400 से 1440 तक का रह सकता है, और स्टॉप लॉस की अगर बात कर लें तो स्टॉप लॉस आप लगाकर चल सकते हैं वहाँ 1280 रुपये का। और वहीं अगर मैं एचडीएफसी बैंक की बात कर लूँ तो एचडीएफसी बैंक का भी टारगेट जो रह सकता है वो रह सकता है हमारे हिसाब से 1950 से लेकर 2000 तक, और स्टॉप लॉस का अगर यूज़ करेंगे तो 1800 रुपये के आसपास का रहना चाहिए। वहीं अगर मैं एक्सिस बैंक की बात कर लूँ तो एक्सिस बैंक में टारगेट जो रह सकता है वो रह सकता है 1230 रुपये से 1250 रुपये के आसपास, और स्टॉप लॉस का अगर यूज़ करेंगे तो वो 1130 रुपये का होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें मैंने कल जो न्यूज़ आई है जो सीआरआर जो उन्होंने कट करी है उसके बेस पर ही मैंने ये 5 स्टॉक निकाले हैं। और आपको ऐसे ही और स्टॉक जानने हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और मेरे चैनल पर ऐसे ही बने रहें। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।